ठाकुर देवीलाल, एचपी कॉर्पोरेट सेक्टर रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ तथा हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति में उपाध्यक्ष के पद पर मेरे पास जिम्मेवारी है। अभी दिनांक 13 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बैठक हुई है, उससे हमारा जो कॉर्पोरेट के लोग हैं वो सख्त नाराज है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.25 घंटे मीटिंग ली, लेकिन एक भी विषय पर उन्होंने हमारे साथ जो चर्चा का विषय होता है उस पर ढंग से बात नहीं की है। चाहे आपका डीए का हो, आपका उसका परिवहन निगम का हो, निगमों बोर्डों का, पेंशन का हो, या आपका स्थानीय निकाय का हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, उनके बारे में मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं सुनी और 1.25 घंटे में केवल अपनी ही गाने गाते रहे कि मेरी जो आरटीसी है वो बंद कर दी गई है। मैंने इस बारे में पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि आरडीएस जो बंद की है वो केवल हिमाचल की नहीं है, 12 स्टेटों की है। जब उनको देने की बात आती है तो इनको कमी आ जाती है, लेकिन अपने लिए मुख्यमंत्री के पास सब कुछ है, अपने लेने के लिए सब कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि जो कॉर्पोरेट की पेंशन है वो 5200 लोग हैं जिनको मिलनी है, उनमें से 750 के लोग आसपास हमारे बीच में नहीं है, और जो पेंशन मिलनी है वो इतने लोगों को मिलनी है। जैसे 1300 लोग अभी पेंशन हमारी ले रहे हैं, एज पर गवर्नमेंट ले रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से फिर दोबारा से आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 99 की है और जो नोटिफिकेशन उन्होंने विड्रॉल की है उसको बहाल किया जाए। आप सब जगह जाके कह रहे हैं, आपने धर्मशाला में कहा, अपने जो विक्ट्री रैली थी ओपीएस की, उसमें कहा कि कॉर्पोरेशनों को दूंगा। आपने हमारे लोग जो हमीरपुर में मिले, आपने उनको कहा कि शिमला 17 तारीख को मिलो, 17 अप्रैल को मिलो, वहां मिले, आप वहां भी झूठ बोल रहे हैं। अभी आपने सोलन के इलेक्शन थे अभी जो, वहां पर भी आपने हमारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे से मिलो आज शिमला में, मैं इसके बारे में करूंगा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि कर्मचारियों के साथ पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। पिछली सरकार जो ये कह रही थी कि 2% एम्प्लॉयज हमारा क्या कर लेंगे, हमने उनको घर बिठाया था। मेरे को ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि आपको हमारी पेंशन का करना पड़ेगा, यदि आपको फिर नहीं तो आपको घर जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो हमारी निर्णय है, जो हमारी कोर कमेटी का निर्णय है, वो हमने निर्णय लिया है। उसमें हमने साफ तौर पे कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हमारी पेंशन का नहीं करते तो हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी कैंडिडेट पंचायत इलेक्शन में खड़े होंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में खड़े होंगे, नगर निगम में खड़े होंगे, उनको हम हराएंगे। तो हमने ये निर्णय लिया है अब, और सभी कर्मचारियों से, चाहे एनजीओ सेवानिवृत्त कर्मचारी उसके एनजीओज के हो या कॉर्पोरेट सेक्टर को, मेरा उन सबसे आग्रह है कि यदि आप इन पंचायतों में यदि अभी आप उनको नहीं हराएंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं हराएंगे, तो मुख्यमंत्री हमारे से बात नहीं करेंगे। हमारा सीधा आह्वान है कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को छोड़कर जहां मर्जी वोट दे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो अन्य विषय हैं, जो हमारी बातचीत हुई है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। अगली मीटिंग जो हमारी अभी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की होगी, हम उसमें अपना मुद्दा को रखेंगे और उसको प्रभावशाली तरीके से रखेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने रवैया अपनाया है हमारे साथ बातचीत ना करने का, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी 20 बोर्ड कॉर्पोरेशन है, इसमें तीन मर्जर हो गई है, एक आपकी क्लोज हो चुकी है। इनमें से जो 11 कॉर्पोरेशन है वो प्रॉफिट में है, उन आपसे कुछ नहीं लेना है, इन्होंने वो प्रॉफिट में है। आपका हाउसिंग बोर्ड के एम्प्लॉइज अपनी दे रहे हैं, उनकी अपनी पेंशन है। जो शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी है, शिमला डेवलपमेंट अथॉरिटी से 155 लोग आए हैं, उनमें से केवल 50 लोगों को ही पेंशन मिलनी है, 155 को नहीं मिलनी है। तो मेरा गवर्नमेंट से फिर आग्रह है कि आप हमारे से बातचीत करें, जो हमारे उचित मांग है उसको पूरा करें। मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि जो हमारे एम्प्लॉयज रिटायर है उनको 1200, 1400, 1500 पेंशन मिल रही है, 2200, 2400 पेंशन मिल रही है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कि क्या 1200-1400 रुपए में, 1500 में, 2000, 3000 में आज के समय में जो है वो क्या आदमी जीवित रह सकता है? क्या कर्मचारी जीवित? कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमेशा कमा कर देता है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है वो तो कमा कर नहीं देते हैं, हम कमा कर दे रहे हैं। तो हम तो अपने पैसे पेंशन मांग रहे हैं, हम तो अपने पैसे पेंशन मांग रहे हैं। मेरा फिर दोबारा से आग्रह है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में हमारी बात उठा रही है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि माननीय जयराम जी, आप अब तो बड़ी बारी आप हमारे पक्ष में लगे हो बोलने, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जब हम आपको समझा रहे थे कि ये जो पेंशन का मामला है बड़ा मामला नहीं है, छोटा सा मामला है, यदि आप कर देंगे तो आप रिपीट कर जाएंगे, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हम तो रिपीट कर रहे हैं, आपको लोगों ने घर बिठाया है। हमारा ये भी निर्णय लिया है हमने कि कर्मचारी, यदि ना भारतीय जनता पार्टी हमारे से बातचीत करती है ना कांग्रेस करती है,
तो हम तो थर्ड विकल्प है, हम उसकी ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि थर्ड विकल्प किस साइड को जा रहा है। ज़्यादा हमारे जो कर्मचारी है वो गरीब परिवारों से हैं और नरेगा में काम कर रहे हैं, इतनी हालत खराब है, नरेगा में तक के काम कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप बोलते हैं कि मैं एक ड्राइवर का लड़का हूं, आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर की क्या तनख्वाह होती है और कैसे आपका गुजारा आपके पिताजी ने कर रखा है, वो आप भूल गए हैं। आपको केवल 2 आदमी नजर आते हैं, एक राहुल गांधी नजर आते हैं, एक अपने को नजर आते हैं। दूसरे अर्की से हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने हमारे लोगों को बरगलाया और हम जो पीछे आपदा आई थी उसके लिए हम 51,000 रुपये दे रहे थे। मैं जम्मू था और मुझे बताया गया कि कुछ लोग जो है उनको मिलने जा रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने मिले, छाड़ा घाट में जो वन विश्रामलय है वहाँ पर मिले, और वहाँ पर डी शर्मा जी की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख रुपया दो आप, उसमें मैं आपको 15 दिन का पेंशन दूंगा। माननीय विधायक जी, मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि आप हमारी पेंशन जो है उसको करवाएं मुख्यमंत्री से, अगर हम अर्की में आपको निकलने नहीं देंगे कहीं भी नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें। अर्की जो है कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और आपको वोट मांगने नहीं आएंगे, आपको कोई निकलने देगा और कर्मचारी कोई नहीं मांगेगा आपका। यही मेरा सभी से आग्रह है।